भाई अब आदमी के भाई का परिवार भी नहीं है और ना अपने बच्चे का परिवार नहीं है। आदमी गया बच्चे नहीं तो कोई नहीं है, तो अकेले ही समझो ना। यहाँ ये है ना, आप आए जो सब, ये है भाई बहन, ये है ना, यही अपना परिवार है। कोई नहीं रखती। बेटी बोलती बेटे के तरफ जा, बेटा बोलता है बेटी तरफ जा, किसके तरफ नहीं जाती। बोली सीधी महिला आश्रम आई, कोई नहीं बेटा अपना, कोई फायदा नहीं, बाल बच्चे पैदा करके कोई फायदा नहीं। उन्हें अपने घर परिवार की याद काफी आती है, लेकिन घर जाने में वो मजबूर है, क्योंकि अब उन्हें घर में एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ मिलने आते हैं आपसे? नहीं आते, फोन वोन भी नहीं करते। कभी हमारे में महिला आश्रम नहीं गए, पहली बार आई मैं, वो भी 10-12 लोग मारे मारने वालों ने। जब अपने घर परिवार के साथ उन्होंने कभी दीपावली का त्योहार मनाया होगा। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में दूर दराज से जो लोग हैं वो अपने घर परिवार में पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने। साल भर के इस त्योहार में सभी पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं। जो परिवार बाहर है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके माँ बाप बाहर हैं, वो पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं दीपावली का। और इंतज़ार करते जब साल भर का समय बीत जाता है तो सभी जो हैं, जो बाहर बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने घर परिवार में मिलते हैं, आते हैं और खुशी के साथ दीपावली मनाते हैं। लेकिन एक वर्ग समाज में ऐसा भी है जिन्हें उनके बच्चों ने ला करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, उन्हें अकेला छोड़ दिया है। यकीन मानिए उन वृद्धों की पूरी परवरिश जो है वह वृद्धाश्रम में होती है। आज हम वृद्धाश्रम में पहुँचे हुए हैं, सिर्फ इसलिए पहुंची हुई हूँ मैं वृद्धाश्रम में ये जानने के लिए कि यहाँ पर जो वृद्ध हैं, जो आश्रम में रह रहे हैं, महिला और पुरुष हैं, क्या उन्हें ये इस बात की जानकारी है कि अभी दीपावली का पर्व है, और क्या उन्हें ये जानकारी है कि दीपावली के त्योहार को वो यहाँ पर किस तरीके से मनाने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मैं वृद्धाश्रम में दुर्ग के पुलगांव में पहुँची हुई हूँ। अभी हम कुछ जो बुज़ुर्ग महिला और पुरुष हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि दीपावली त्यौहार को लेकर के, चूँकि वो अभी अकेले हैं वृद्धाश्रम में, हालांकि अकेले नहीं हैं, उनके साथ के काफ़ी सारे लोग इस आश्रम में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से ये लोग दूर हैं। उनके परिवार ने उन्हें, उन वृद्धों को यहाँ ला करके छोड़ दिया है। तो अब जब वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में उनकी दीपावली कैसी रहेगी, वो किस तरीके से दीपावली त्यौहार को मनाएंगे, ये हम अभी अंदर चलते हैं। ये महिलाओं का कक्ष है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, वृद्ध महिलाएं रहती हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और अभी दीपावली का त्यौहार है, आपको मालूम, मनाएंगी दिवाली? क्या दिवाली? यहाँ आप कब से हैं यहाँ पर? 8वां साल है। यहाँ कैसे पहुँची आप? मैं पूछी किसी से तो बताया कि ये पुलगांव के आगे में है। आपके घर में है कोई? अभी तो बहू बेटा दोनों एक साथ एक्सपायर हो गए। अच्छा। पिछले दिवाली में। अच्छा, एक ही बेटा था? एक और ऐसे ही मामूली से काम करता है। तो वो आपको नहीं रखते अपने साथ? रखेंगे कैसे बताओ, खुद को कम मतलब पैसा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तक आपको किसने बताया यहाँ का रास्ता कि यहाँ पर है ऐसी व्यवस्था? वो क्या बोलते हैं ऑफिसर है ना दूसरे बीएसपी का, आश्रम का, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए, मैं फोन करता हूँ। अच्छा। उन्होंने फोन किए। तो यहाँ आपको सारी सुविधा मिलती है? सब चीज, सारी सुविधा है यहाँ पर? हाँ, दाने लोग देते हैं। और आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे दिवाली में नया कपड़ा मिलेगा आप लोग को? यहाँ नया कपड़ा देंगे? यहाँ नहीं देते, दाने देने से देंगे। आपकी जो बहू है, बेटा जो है एक है, वो आएंगे आपसे मिलने? वो नाती आएगी, बोला ले जाऊंगा दिवाली में 2-3 दिन। 2-3 दिन के लिए ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे। अच्छा, दिवाली में पटाखा आप भी फोड़ती हैं कि नहीं? अरे नहीं, क्यों, डर लगता है?
अच्छा, ये साड़ी कहाँ से ली आपने? ये साड़ी बहुत सुंदर नहीं है। ली नहीं, दिया हुआ है। अच्छा, बाहर। दिया तो ये साड़ी बहुत सुंदर है। कैसे मनाएंगी आप दिवाली? जैसे हर साल मनाते यहाँ कैसे मनाते, क्या यहाँ सुविधा? मेरे पहली बार अच्छा, यहाँ पहली बार। इससे पहले मैं अपने घर में थी, कहाँ है आपका घर? गोवर्धन चौक। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? मेरा कोई नहीं है ना, अच्छा एक ही लड़का था, वो नवरात्रि में अटैक में खत्म हो गया। अच्छा, तो बहू आप बिलासपुर में, तो आप यहाँ खुद से आई कि किसी ने पहुँचाया? पड़ोसी के जरिए से। से तो यहाँ आप ठीक से हैं? हाँ ठीक है। दिवाली है अभी, आपको मालूम है? हाँ, तो मनाएंगी दिवाली अच्छे से? अब देखो किस्मत में जो होगा वो मनाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं संतराबाड़ी द्रुप। यहीं की हैं? हैं? यहीं की हैं आप? हाँ अच्छा, अभी दिवाली है, आपको मालूम है? हाँ। मनाएंगे दिवाली? हैं? दिवाली मनाएंगे? नहीं मनाएंगे, क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मेरे को वो तमस्कर रहा, उसका लड़का था ना यहाँ आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे पैर में 5 बहन थी, हम्म, 3 खत्म हो गई, 2 बच्चे हैं हम्म। और भाई कल खत्म हो गया सब बोले। अच्छा, तो तो आप यहाँ कब से हैं? यहाँ 6 महीना हो गया। यहाँ रहते हैं? हाँ तो दिवाली नहीं मनाएंगे? नहीं, मिठाई तो खा ली, अब क्या बनाना। बुरसी से आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ हाँ, आश्रम में? बहन के लड़का ने भाचा, हाँ, उसका बिहार कर दी इसलिए। तो आपके कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं। आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ। तो दिवाली है, आपको पता है? हैं? दीपावली है ना अभी, हाँ मनाएंगे दिवाली? हाँ। मनाएंगे दिवाली? आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? मैं नांदगांव की हूँ। यहाँ तक कैसे आई हैं? ये मेरी बुआ सास रहती है यहाँ पे मोहन नगर में, हम्म। उनके यहाँ पे थी मैं। आदमी नहीं है, बच्चे नहीं है, आदमी खत्म हो गए, बच्चे नहीं है, तो वहाँ किराए का मकान था। फिर मेरी बुआ सास थी यहाँ पे थी, पर वो लोग आना जाना करते थे, देवर यहाँ आना जाना करता था, उनके जरिए मेरे को यहाँ पे छोड़े थे वो लोग। यहाँ सब सुंदर। हाँ, सुविधा है, खाना पीना चाय नाश्ता सब मिलता है, बस और क्या। और अभी दिवाली आप कैसे मनाएंगे? अभी आपको पता है दिवाली है? हाँ, अब कल धनतेरस हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे दिवाली है, आप तो यहाँ पूजा पाठ कहाँ पर वो करते किचन में, हैं? सब लोग वहीं किचन में वहीं पे सबको बुला लेते, मैनेजर रहता है हम्म। और बाकी सब आदमी लोगों, लेडीज जेंट्स सब मिलके वहीं पे वहाँ करते सब एक पूजा। साथ 12 बजे 1 बजे तक वहीं पे होती है। और नया कपड़ा वगैरह देते हैं? हाँ, मिल जाता है, दानी लोग बाहर के आते हैं ना, वो देते हैं, रखा भी रहता है। और ये नहीं कि उसी दिन देंगे तो पहनेंगे, आगे पीछे का रखा रहता है। और उस दिन आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, पर पहले का यहाँ का दिया हुआ भी रहता है और घर का भी रहता है लोगों का। खुश हैं आप? मैं तो खुश हूँ, क्या है। खुश हैं। अब क्या, लड़का बच्चा नहीं है, न भाई बहन वाले नहीं है, न कोई देवर जेठ वाले नहीं है भाई। आदमी के भाई का परिवार भी नहीं है और ना अपने बच्चे का परिवार नहीं है। आदमी गया, बच्चे नहीं तो कोई नहीं है, तो अकेले ही समझो ना। यहाँ ये है ना, आप आए जो सब, ये है भाई बहन, ये है ना, यही अपना परिवार है और यहाँ रहते जो साथ में है। 7-8 महीना कहाँ से आई हैं आप? सिकोना आपका परिवार में कोई है? है ना, कोई काम के नहीं। कोई काम के नहीं है? बेटा बहू है? बेटा बहू बोलता है बेटी के तरफ जा और बेटी बोलती बेटे के तरफ जा, किसके तरफ जाऊँ, इसलिए आई यहाँ पर। अंधी हूँ बेटा एक आके। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे थे, एक दोनों मर नहीं गए, रखते? एक बेटा मर गए। तो जो बेटा है वो आपको नहीं रखता? क्या बोलता है? मत रहे बोलता। और बेटी? बेटी भी नहीं रखती, कोई नहीं रखते। बेटी बोलती बेटे के तरफ जा, बेटा बोलता है बेटी तरफ जा, किसके तरफ नहीं जाती। बोली सीधी महिला आश्रम आई में, कोई नहीं बेटा अपना, कोई फायदा नहीं, बाल बच्चे पैदा करके कोई फायदा नहीं। अंधी हूँ बेटा, एक आँखी से ढुलुक ढुलुक दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ का पता किसने बताया आपको? यहाँ का पता किसने बताया? कलेक्टर ने भेजा। अच्छा, कलेक्टर ने। तो अभी आपको मालूम है दिवाली है, हाँ, मनाएंगी दिवाली? क्या मनाऊं। पहले का समय आपको याद आता है जब आप घर परिवार में थे, आपके बच्चे थे, पति था, हाँ, तो दिवाली याद आती है आपको? याद आती। और अब की दिवाली क्या मनाऊं, कैसी मनाऊं, बोल तू बता। तो सभी दिवाली मनाती थी, ये रंगोली डालती थी, माता की पूजा करती थी,
टोकने में माता बिठाती थी। अभी क्या करूं, कोई नहीं है। लड़का 12 साल हो गया, बिलासपुर में रहता है। यहाँ मिलने आते हैं आपसे? नहीं, नहीं आते, फोन वोन भी नहीं करते? आपको मन होता है उनसे बात करने का? करने का होता, अपन उसको उनको मुहावनी दिए। हम्म? बेटी बेटा को मुहावनी दिए। बेटी भी आने वाली नहीं चाह रही अभी तक। बेटी यही रहती है बिलासपुर। तो कभी कोशिश नहीं करते वो लोग आने की यहाँ? नहीं आई थी 5-6 महीने के पहले। और आपका मन होता है उन लोग के पास जाने का? जाने का अपन कोई देखते नहीं, क्या जाऊं मैं, तब तो यहाँ पड़ी। नाती पोता है? हाँ, नाती पोता से को 15-20 जन है। तो भी ये हाल है? ये हाल है। लड़की के 3, नतनीन के 3, बेटा के 3, बड़े बेटा के 3, 14-15 है नाती। इतना होने के बाद भी आपको कोई नहीं पूछता? अभी यहाँ पर आप अच्छे मेरी से- कमाई थी तो खाने को रहे चट 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 चट। अच्छा, आप नौकरी करते थे? मैं कप गिलास बेचने वाली हूँ। क्या? कप गिलास अच्छा अच्छा वो सामान बेचती थी मैं। अच्छा, जब कमाते थे तब आप तब, देते थे? हाँ। अब नहीं? अभी नहीं। अभी आपका पैर वैर हाथ वाथ चलता है सब? हो चलता है, जाती पेशाब आके से यहाँ सब सुविधा है? सुविधा है बेटा, यहाँ ठीक है? और ठीक है। अब मतलब आप दिवाली आप अच्छे से मनाइएगा, बढ़िया, ठीक है? मनाइएगा दिवाली, हम लोग आएंगे, ठीक है? दिवाली के दिन क्या मनाओ, लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब आएगा ना यहाँ पर? आएगा। हाँ, सब लाएंगे दीपावली पे। भगवान सुखी जा 1000 साल जी, मनाओ अच्छी दिवाली। दूर से देखूंगी, माता को आ तो नहीं सकूंगी, वहां से दरवाजे से देखूंगी बेटा, बस। आप रोइए? प्रवासी आ रहा है बेटा मेरे को। कभी हमारे में महिला आश्रम नहीं गए, पहली बार आई मैं। वो भी 10-12 लोग मारे मारने वालों ने। औरता ने बहुत खतरनाक थी, ये किए और एक हुआ, क्या करूं। वो भी मार खाई, क्या करूं। आश्रम में वो दोनों को निकाल दिया मैनेजर, तो बालोद गई। लड़ते थे आपसे? बहुत, अरे 10-12 लोग मारे, बोल रही क्या मैं। अंधी कंधी को वो भी मार खाए। चलिए आप आराम करिए, दिवाली अच्छे से मनाइएगा। हम दिवाली में आपसे मिलने के लिए फिर आएंगे, ठीक है? जा बेटा। दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में इस वक्त सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी। यकीन मानिए, यहाँ के वृद्धों की जो स्थिति तो ठीक थी, सारी सुविधाएं आश्रम में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दर्द को देख करके, उनकी स्थिति है उसे देख करके अंतरात्मा को झकझोर करके रख दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसे वृद्धाश्रम में थे जिनका कोई भी नहीं था परिवार में, और उन्हें किसी पहचान वाले ने इस आश्रम में ला करके छोड़ा। वहीं कुछ ऐसे लोगों से जब हम मिले और बातचीत की तो पता चला कि उनके परिवार में बेटा, बहू, नाती, पोता, बेटी सभी हैं, लेकिन कोई भी इन वृद्धों को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद किसी दूसरे ने, परिचित के लोगों ने उन लोगों को वृद्धाश्रम में पहुंचाया। बात करने पर पता चला कि वृद्ध जो हैं उन्हें अपने घर परिवार की याद काफ़ी आती है, लेकिन घर जाने में वो मजबूर है, क्योंकि अब उन्हें घर में एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दीपावली को लेकर के जब हमने बातचीत की तो सभी वृद्ध जो थे वो काफ़ी उत्साहित थे। उनका कहना था कि दिवाली वो यहाँ पर ज़रूर मनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले मनाई गई दीपावली को वो याद करते हैं, जब अपने घर परिवार के साथ उन्होंने कभी दीपावली का त्यौहार मनाया होगा। उत्साह सभी के मन में है त्यौहार को लेकर के, दीपावली सभी मनाएंगे, लेकिन एक कसक भी है उन वृद्धों के मन में कि आज वो अपने घर परिवार के साथ नहीं है और आज अकेले इस वृद्धाश्रम में दीपावली त्यौहार मनाने को मजबूर है। फिलहाल जब बातचीत की गई तो यकीन मानिए कि हमारा भी मन कुछ देर के लिए पसीज गया, और आँखों में जब उनके आंसू देखे तो हमारी भी आत्मा जो है कुछ पल के लिए सिहर सी गई। फिलहाल यहाँ पे जो वृद्ध हैं उनसे हमने वादा किया है कि आप भी यहाँ पर अच्छे से दिवाली मनाइए, क्योंकि अब यही उनका परिवार है, ये आश्रम में रहने वाले लोग ही उनके अपने लोग हैं। तो इस जगह को खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि उनके अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया है
तो अब यहाँ के लोग जो है वो उनके अपने हैं और उन अपनों के साथ बिल्कुल मन में किसी भी तरीके का विचार ना रखें और खुशियों की ये दीपावली खुशियों के साथ मनाएं, तमाम तरीके की खुशियाँ मनाएं, मिठाई खाएं, पटाखे फोड़ें और अपने जीवन को यहीं रह करके सफल बनाएं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।